गुड मॉर्निंग सब दोस्तों को सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। हो रही है नाश्ता बनाने की तैयारी, तो मैं बना रही हूँ काली मसूर की दाल रोटी। दिन में चावल के साथ भी हो जाएगी दाल, तो ये अभी सब्जी बनाऊंगी, फिर दाल का भी टाइम हो जाएगा दाल चावल बनाने का, तो इसलिए दोनों चीज़ के लिए हो जाएगा। रात की सब्जी बची है थोड़ी सी, वो भी खा लेंगे सब्जी रोटी के साथ। रोटी के साथ बेटा काट रहा है, देखो ये टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज। क्योंकि चाकू आया है नया, तो बहुत शौक हो रखी है इनको ये चाकू चलाने की, लेकिन मुझे तो बहुत डर लगता है चाकू से, तो मैंने तो उसको छुपा के रखा है। इतना तेज चल रहा है, तो मुझे तो तेज धार वाली चीज़ से बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों। तो मैं तो एक ही चाकू यूज़ करती हूँ जिसमें धार भी नहीं है। इन चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता है, बहुत मेरे दिमाग में घुसी है, पता नहीं क्यों ये चीज़ें कि मुझे डर लगता है इनसे। तो साइड में ही रखा था, तो अभी बेटा काट रहा है। मैंने रख दिया प्रेशर कुकर गैस पे, और अब रख दी इसमें तेल, फिर रखती हूँ ये सब कुछ। तो देखो कितना बारीक काटा है बेटे ने, बाप रे। लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च और प्याज इतने चॉप कर रखे, इतने बारीक कर रखे हैं, पता नहीं कैसे उसने, उसको डर भी नहीं लगता। मुझे तो देख के वो हो रहा था, मैंने कहा मेरे सामने मत निकाल, तो ये चाकू। ये डाल दिए लहसुन कटे हुए हैं बारीक, और ये है प्याज। तो सोच रही हूँ अब दाल ही बना दूँ। कल भी मैंने ऐसे ही किया था, मटर की सब्जी थोड़ी तरी वाली बनाई थी ना, तो दिन इतनी जल्दी हो जाता, दिन का टाइम पता ही नहीं चल रहा टाइम का ना, तो इसलिए सोच रही हूँ कि दाल बना लूँ। काली मसूर है। कल सामान लाई थी, मार्केट गई थी, पूरा घर का सारा सामान ख़त्म हो रखा था, तो 4-5 दालें लाई, छोले उले राजमा उजमा सब। अब तो सत्संग नहीं जा पाई, लेकिन आज तो जाऊंगी। तो हो गए हैं प्याज, अब रख रही हूँ टमाटर, ये डाल दी हरी मिर्च, हल्दी, नमक, पहले ही तड़का तुड़का लगा देती हूँ, पहले ही सब कुछ ना छौंक छाँक के बना दूँगी, तो बहुत अच्छी बन जाती है ऐसे भी दाल। ये धनिया पाउडर है, ये लाल मिर्ची, हरी मिर्ची भी डाली है, हर दाल में नहीं पड़ता मसाला, लेकिन जैसे काली मसूर हो गई और चने उने छोले उले, मतलब तो जैसे अरहर मलका की दाल तो सिंपल ही अच्छी लगती है, पर ये दाल थोड़ी मसालेदार ही अच्छी लगती है। मैं इस दाल में लोबिया डालती हूँ, पर भूल गई कर लाना। तो ये भुन गई है दाल, और धीरे धीरे सीटी आती रहेगी, तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ।
फिर रोटी के साथ वो करनी है ना, रोटी के साथ भी खाएंगे। और दिन में तो कोई नहीं खाता फिर खाना, हम तो इसी टाइम नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, तो फिर बेटे के लिए ही हो जाती है थोड़ी सी। और हम तो फिर शाम को ही चाय के साथ कुछ ना कुछ ले लेते हैं बस। बस बन जाएगी तो हरा धनिया डालना है, बाकी सब कुछ डाल दिया। अब बस लगाती हूँ ढक्कन। तो चढ़ा दी है दाल और अब बना रही हूँ। अब गूंद रही हूँ पहले आटा, फिर बनाऊंगी रोटी। गुड आफ्टरनून सब दोस्तों को। मैं बैठी हूँ अपनी ही बालकनी में, धूप सेक रही हूँ। देखो अब धूप सेकने के दिन आ गए, इतनी अच्छी लग रही है धूप। अभी नहा धो के आई हूँ यहाँ पे बालकनी में, सारा घर का काम धाम करके तो बालकनी में बैठी। तो मैंने कहा थोड़ी देर, यहाँ पे 2 घंटे धूप आती है बस ऊपर। पहले तो हम नीचे वाले रूम में रहते थे, तो वहाँ पे तो 11 से 1 बजे तक आ जाती थी धूप। लेकिन नीचे उतनी जगह नहीं थी धूप सेकने की, नीचे नीचे ग्राउंड फ्लोर में था, तो सिर्फ 2 घंटे आती है यहाँ पे धूप, 2 बजे से और 3-4 बजे तक। क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं बहुत ज़्यादा, और बंदर घूम रहे हैं बहुत ज़्यादा, डर भी लग रहा है बंदरों का। तो पेड़ पौधों की वजह से थोड़ा धूप कमी आती है, लेकिन गर्मियों में बहुत छाया देते हैं। आप मेरी वीडियो देखना, मैंने तो कितनी वो करी है कि गर्मियाँ ऐसे निकल जाती है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है इन पेड़ पौधों को देख के, बहुत सुकून मिलता है। तो सर्दी तो चलो 2-4 महीने की है, फिर उसके बाद तो गर्मी आ जाएगी। हर मौसम का मज़ा लेना चाहिए। तो देखो बज गए हैं 3 और आ गई बेटी किचन में, और फिर लग गई है अपनी रेसिपी बनाने में। और आज पता नहीं क्या बना रही है। क्या बना रही है आज? मोमोज बना रही है आज। वाह, कैसे मोमोज? मिक्स झोल वाले मोमोज। हाँ, झोल मोमोज खाए हैं आप लोगों ने कभी? मैं तो पहली बार सुन रही हूँ नाम भी आज। तो अब तो उसके साथ हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा, खाने को मिलेगा और देखने को भी मिलेगा। और आप भी देखते रहिए, रिंकी की रसोई देख ही रहे होंगे आप लोग भी। तो देखो बना रही है अब। तो जब वो आती किचन में तो हम बस उसकी फ़ोटो लेने के लिए आते हो, फिर उसके बाद तो हम किचन में आते भी नहीं हैं, क्योंकि उसको सब कुछ फ्री चाहिए किचन में। तो ये देखो लगी हुई है। देखो ये है झोल। अब पता नहीं उसने क्या क्या डाला, वो तो आप वीडियो में ही देखना। मैं तो ऐसे देख रही हूँ, ग्रेवी बनी है। नेपाली डिश है। अच्छा, नेपाली डिश है। वाह। तो अब खा के भी बताएंगे आपको। अब बाकी तो उसकी वो देख लेना आप, रेसिपी जो उसने बनाया, जो जो भी डाला होगा वो उसने उसमें बताया होगा। तो चलते हैं हम, तो अब 1 घंटा आराम करते हैं, तब तक वो हमारे मोमोज तैयार करती है। तो हो गए हमारे झोल वाले मोमोज तैयार। ये देखो कटोरी हो गई तैयार। मैं तो 1 घंटा सो के उठ के आ गई हूँ किचन में। ये देखो ये क्या स्टीम हो रहे हैं पतीले में, ऊपर नीचे गर्म पानी रखा है और ऊपर देखो गंदी क्यों आ रही है। तो ये देखो ये हो रहा है झोल तैयार। अरे हो रहे हैं मोमोज स्टीम। देखो हमारे पास वो भी नहीं है बर्तन, लेकिन क्या जुगाड़ कर रखा है उसने। बड़े पतीले में पानी गर्म हो रहा है नीचे से, ऊपर से एक छेद वाली परात है ना, है तो उसमें स्टीम हो रहे हैं मोमोज। अरे ये बोला झोल तैयार हो गया, गर्म कर रही है, अब दे रही है। कटोरी हो गई तैयार। और अभी हमें मार्केट भी जाना है। आपको बता रही हूँ ना कि मार्केट भी घुमा रही है और हमें अच्छा अच्छा खिला भी रही है आजकल। और सर्दी में ऐसे खाने को मिल जाए तो कितना अच्छा है। सोचो गरम गरम कोई चीज़ अच्छी अच्छी। गर्मी में तो इतना खाने का मन भी नहीं करता, सर्दी में तो खाने का मन भी कर जाता है, पच भी जाती है हर चीज़। ये हो गए हैं देखो मोमोज तैयार। कितने अच्छे लग रहे हैं, बाप रे, दिखने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब। गुड इवनिंग दोस्तों। और हम जा रहे हैं दोनों माँ बेटी मार्केट। तो दिखाते हैं आपको मार्केट का नज़ारा। बस पागलों की तरह दोनों के दोनों घूम के आ जाते हैं।
कुछ इस तरह से हो रहा है। ये 5:30 बजे का टाइम है और ठंड भी हो गई है। अब ये देखो लाइट उट जल गई है पूरी। जा रहे हैं हम अब मार्केट। अपनी बालकनी में ही खड़े हो रखे हैं, तैयारी हो रही है जाने की। ये देखो तो हम जा रहे हैं मार्केट। ये जा रही मेरी बेटी आगे और मैं पीछे जा रही हूँ। तो हमारा इधर से शॉर्टकट का रास्ता है, रोड से नहीं है। ये गेट खुला रहता है 5:30 बजे तक। हमारी कॉलोनी वाला गेट खुला रहता है यहाँ पे, फिर बंद हो जाता है। तो आ गए हैं घर पे मार्केट से। और आज तो लिया थोड़ा बहुत सामान छोटा मोटा। तो सामान लेके आए घर पे, तो फिर वही थकान हो जाती है बाहर जाके। तो मार्केट जाके तो चाहे कुछ लाओ ना लाओ तो थकान तो पूरी हो जाती है। तो वही बस घर में आके फिर बना रही हूँ मैं आज भी मटर पुलाव। मैं आके फिर आज भी मैं पुलाव ही बना रही हूँ, क्योंकि अब रोटी तो बनाऊंगी नहीं। ये भिगा रखे हैं चावल, ये है मटर और आलू, और ये है प्याज लहसुन हरी मिर्च और टमाटर। तो अब करती हूँ पुलाव बनाने की तैयारी। अभी हो रहे हैं 8:30। तो अब पुलाव ही बनाऊंगी बच्चों के लिए, क्योंकि मैं भी बहुत थक गई हूँ। तो ये तो चढ़ा दो और अपना साइड बैठ जाओ बस। और बच्चे भी पुलाव में खुश रहते हैं, तो बोलते हैं मम्मी पुलाव ही बना लो। ये रख रही हूँ थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा ही रखूंगी क्योंकि प्याज काट रखे हैं। ये है लहसुन, ये भी मैंने कूट रखा है। कूट के मोटा मोटा कूट के प्याज की तरह थोड़ा वैसे कूट रखा। जीरा प्याज और लहसुन इसको थोड़ा सा ब्राउन होने दे रहे हैं। हो गए हैं थोड़े से प्याज ब्राउन ब्राउन और लहसुन भी। अब रख देती हूँ टमाटर। ये है नमक, ये है हल्दी, ये लाल मिर्ची। बेटी कह रही थोड़ा सा तीखा बनाना, क्योंकि बाहर से आके थकान लगी रहती है ना। तो मिर्ची मैंने आज 2 चम्मच रख दी लाल, हरी थोड़ी कम थी। और धनिया पाउडर भी नहीं है इसमें। और फिर मैं तेज़पत्ता लौंग डालना ही भूल गई हूँ। अरे रख दिया आलू मटर। ये रख दिए हैं आलू मटर। दो मिनट इनको पकने देती हूँ, फिर रखूँगी चावल, क्योंकि ना चावल तो बड़ी जल्दी हो जाएंगे। 2 मिनट आलू और मटर को पकने देती हूँ। तो हो गए हैं, अब देखती हूँ, अब रखती हूँ। अब देखती हूँ कि कैसे हो रखे हैं ये देखो कितना प्यारा कलर आ रखा है। थोड़े से तो
हो गए होंगे ना वो, तो फिर वो तो चावल के साथ पक ही जाएंगे फिर। तो अब रख रही हूँ चावल। पहले मैंने उस दिन सोचा था ना कढ़ाई छोटी है, लेकिन आ गए थे चावल, तो उतने ही चावल रखे हैं मैंने आज भी, तो आ जाएंगे कढ़ाई में। और बहुत अच्छे बने थे, खिले खिले। तो उस दिन मटर पनीर था, आज आलू मटर है। तो बहुत अच्छे से भुन गए हैं चावल। अब रख देती हूँ पानी। बहुत प्यारा कलर आ गया पुलाव में। और इसके साथ बच्चों को घी दे दो ना, देसी घी डाल के, तो खुश हो जाते हैं। तो तब तक मैं शाम के थोड़े से बर्तन थे चाय चुई के, हम मार्केट चले गए थे, तो वही बर्तन रखे थे। बेटी ने मोमोज भी बनाए थे, तो वही पड़े थे, तो वो धो लेती हूँ पहले, बर्तन वर्तन धो के। तब तक, जब तक ये पुलाव बनता है और कम आंच में पकता रहेगा, आराम से बहुत अच्छा बन जाएगा। तो आ गई हूँ अंदर और देखती हूँ कि कैसा हो रखा है पुलाव। तो देखो बहुत ही प्यारा बन गया है, बहुत ही प्यारा। बस थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब ये छोटा पड़ गया है ये। तो देखो, आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर आ रखा है पुलाव का, बहुत ही अच्छा बना है। और अब देती हूँ बच्चों को। तो अब दे रही हूँ बच्चों को खाना। हो गया है पुलाव तैयार। तो गरम गरम खाएंगे बच्चे अब। तो कह रहे मम्मी हमें मक्खन दे दो। तो हो गया है अब खाना पीना, और अब सोने की तैयारी है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ गुड नाइट बोल के सो जाएं। हो गया है अब खाना पीना और सोने की तैयारी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ गुड नाइट बोल के सो जाऊं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। शुभ रात्रि।